गुड मॉर्निंग खमा गनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और ये देखो पसीने, देख लो पसीने दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो मैं बता दूँ कि पसीने चल रहे हैं। और सुबह का टाइम है, मैंने बनाई है यहाँ पर चाय। सब्जी मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैंने कल केरी गुंदे सब्जी बनाई थी, तो आज सुबह लंच में वही सब्जी होने वाली है। आटा मैंने लगा दिया है, मंदिर जाके आ गई हूँ। बालकनी धोनी है जो अभी धोई नहीं है, समय नहीं है अब देखो कि धोऊँ या वापस वॉक पर जाकर वापस आकर मैं धोऊँ या अभी धोऊँ। देखते हैं क्या करते हैं। चाय उबल गई है तो बस सोच रही हूँ पहले चाय पी लें, वॉक चले जाएं या पहले बालकनी धो दें। समझ नहीं आ रहा, थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। तो बस ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना। ब्लॉग पसंद आए तो कुछ भी लिखना, कोई भी कमेंट लिखना, लेकिन अच्छा अच्छा लिखना ज़रूर। नहीं समझ में आए तो हार्ट भेज देना, वो होता है ना ऐसा हार्ट वाला इमोजी, वो भेज देना, दिल भेज देना, ये वाला इमोजी भेज देना, ये वाला इमोजी भेज देना, तो मैं समझ जाऊंगी आपका प्यार मुझ तक पहुंच गया है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, वॉक पे जाते हैं, वापस आके बालकनी धो देंगे। वॉक बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। 1 घंटा बहुत ज़रूरी है, तो पहले वो काम करेंगे, बाकी घर के काम तो होते रहेंगे। और कल रात को हम लोग गए थे ओ हाई रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। बहुत हैवी हो गया, इतना ज़्यादा खा लिया ना, मतलब वो सब्ज़ी क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो उनको बोला स्पाइसी, तो उन्होंने अच्छा खासा स्पाइसी बनाया, तो बहुत मज़ा आया खाना खाने में। और दाल सब्जी बहुत टेस्टी थी। तो चाय में डालते हैं गुड़ और पीते हैं चाय और चलते हैं। सुबह सुबह हाथों में जान नहीं होती और बहुत गर्मी है। सुबह सुबह इतनी हालत ख़राब है ना, सोचो अभी तो मतलब अप्रैल चल रहा है, मई जून में क्या हालत होगी, इतनी गर्मी है। यूँ सुबह सुबह किचन में काम करते हो ना, ऐसे 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 चलते हैं। और आप लोगों की क्या टिक्का टिप्पणी है गर्मी के बारे में, मुझे ज़रूर बताना आप लोग क्या सोच रहे हो। डर लग रहा है गर्मी से सच में। सर्दी बेचारी इतनी अच्छी है ना, कैसे भी काम करो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में भाई साहब जान निकलती है। और ऐसे में अगर मेहमान आ जाए और खूब सारा खाना बनाना पड़ जाए, हालत खराब। तो ये है पतिदेव की चाय और 2 टोस्ट। मैं सुबह सुबह ना टोस्ट बिस्किट नहीं लेती हूँ, कभी कभी ले लेती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता आजकल। पहले मैं सुबह सुबह ना बिस्किट या टोस्ट लेती थी, पर पता नहीं आजकल है ना यूँ हैवी लगता है रात का खाना भी ना। और रात को तो थोड़ा लेट भी खाया और हैवी भी खाया, तो वैसे भी वो लग रहा है, तो मैं कुछ नहीं लूँगी, खाली चाय पीऊँगी। A few moments later. चलिए जी, आपसे मैं मिली थी जब मैं चाय बना रही थी तब, और हमने बोला था कि मैं वॉक पे जा रही हूँ, लेकिन हम वॉक पे गए नहीं। चाय पी और चाय पीते ही पतिदेव ने बोला आज वॉक पे नहीं जाते हैं, मुझे ना थकान जैसा लग रहा है, क्योंकि रात को हम लोग आए ना, सोए जब तक हमें 11:15 11:30 हो चुकी थी। फिर भी मैं उठ गई 5 बजे, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम लोग वॉक पे चलेंगे, दिन में सो जाएंगे। पर पतिदेव उठे, चाय पी और फिर लेट गए, बोले नहीं जाएंगे वॉक पे, छुट्टी। तो बस उसके बाद तब से लेके हम अब तक ना सिर्फ टीवी देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, मूवी देख रहे थे और टाइम पास कर रहे थे। बस अब 8:30 हो गई है ब्रेकफास्ट टाइम। और ब्रेकफास्ट टाइम मतलब फ्रूट्स, क्योंकि कल रात को ना इतना हैवी खाया था ना कि भूख ही नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन ब्रेकफास्ट का टाइम है तो कुछ ना कुछ तो खाना है, क्योंकि मैं तो फिर भी ना लंच दोपहर में 12 बजे 12:15 बजे कर लेती हूँ, पर पतिदेव लंच करते हैं दोपहर में 2 सवा 2 2:30 बजे, तो फिर उनको ब्रेकफास्ट करवाना जरूरी होता है। तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेंगे पतिदेव, मैं लूँगी खाली चाय और 1 टोस्ट।
और बस ये कल रात को साड़ी पहन के गई थी, तो इसको फोल्ड करके रख दूंगी जगह पे। और एक बार तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार ये क्या है, मतलब है ना, मैं 5 बजे उठ गई। अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं 6 बजे उठती, 5 बजे उठती भी नहीं, क्योंकि मुझे सब्जी बनानी नहीं थी, कुछ करना नहीं था, सिर्फ आटा लगाना था। वॉक के चक्कर में मैं 5 बजे उठी। फिर मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, छोड़ो, छड्डो। तो बस साड़ी को अच्छे से फोल्ड करके और वापस पैकेट में डाल के रख दूंगी, क्योंकि सिर्फ 2-3 घंटे के लिए पहनी थी तो गंदी तो हुई नहीं। एसी गाड़ी में गए थे, एसी रेस्टोरेंट में थे, पसीना भी नहीं आया। और ये जो ब्लाउज है ना, ये सरदारपुरा में मैंने किसी शॉप से सिलवाया था। ये ना जब तक है ना ब्लाउज वाला इनको बोले ना तब तक ब्लाउज बहुत छोटा कर देते, मतलब है ना, मुझे ना ब्लाउज ऐसे ऊपर चढ़ जाए ना, पीछे से ऐसे ऊंचा रहे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, चीप सा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ये ब्लाउज जैसे पूरा ढका हुआ हो। मैं साड़ी पहनती हूँ ना तो मतलब पूरी ढकी हुई साड़ी पहनती हूँ। मुझे ऐसा ना छोटे से ब्लाउज और पूरा पेट दिखता हुआ, पूरी पीठ दिखती हुई साड़ी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। तो बस इसको डालते हैं अंदर पैकेट में और चलते हैं हम किचन की तरफ और फ्रूट्स काटते हैं, चाय चढ़ाते हैं। बहुत सी सॉफ्ट कपड़ा, एक तरह कितनी छोटी सी होगी फोल्ड करके, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही। और ये साड़ी ना मैंने ली थी सरदारपुरा में, किसी शॉप से ली थी, मुझे शॉप का नाम याद नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, हैदराबाद रहते हैं, मतलब इनके फ्रेंड है, उनकी वाइफ मेरी भी फ्रेंड है। तो वो लोग जब जोधपुर आए थे ना तो हम लोग एक सरदारपुरा में एक साड़ी की शॉप में गए थे। गली में जाके एक शॉप है, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो उनके यहाँ से उन्होंने भी एक साड़ी ली थी, मैंने भी ली थी। हमारा प्रिंट सेम था, कलर अलग था, उनका पता नहीं कौन सा कलर था, मेरा ये था, उनका कलर याद नहीं है। हम दोनों ने साड़ी ली थी। उन्होंने तो मुझे लगता है पहन के फेंक भी दी होगी, क्योंकि वो साड़ी बहुत पहनते हैं, वो महेश्वरी हैं, बढ़िया हैं, तो उनके यहाँ पे साड़ी ज़्यादा चलती है, तो वो बहुत साड़ी पहनते हैं। अब मैं तो बहुत रेयर साड़ी पहनती हूँ, तो इस साड़ी को इतने साल हो गए, समझ लो आप 6-7 साल हो गए शायद। तो चले चलते हैं। और सानू थी ना जो गुस्सा करती थी, सानू तू सफाई नहीं रखती, सानू तू कोई चीज़ जगह पे नहीं रखती। और अब देख लो पूरा रूम एकदम साफ सुथरा पड़ा, कोई बिखेरने वाला नहीं है। बहुत ही ऐसी बातें नहीं करते, काम करता है। अच्छे अच्छे पॉजिटिव ब्लॉग बनाएंगे, नो रोना धोना। और अभी तक ना मैंने बालकनी नहीं धोई, आज मैं बहुत ही आलसी सी बैठी हूँ। तो पहले बालकनी धो के आते हैं, फिर बाकी काम करते हैं। चलिए बालकनी धो देती हूँ, क्या धो दिए हैं, क्या ही बोलती हूँ यार, कभी कभी तो पता नहीं क्या ही हो जाता है, क्या बोलना चाहती हूँ क्या बोल जाती हूँ। पहले तो खिड़की बंद कर देती हूँ, एसी चल रही है। एसी किचन में नहीं है, और कोई सोचेगा कि आपके किचन में भी एसी है। एसी किचन में नहीं है, हॉल में एसी है। किचन से बाहर निकलते ही हॉल है, हॉल में जब एसी चलता है ना तो फिर मेरा किचन भी ठंडा हो जाता है। और एसी नहीं चलाते जब, फिर भयंकर। और क्या होता है ना, उगती धूप जो मेरे किचन में आती है ना तो किचन गर्म कर देती है। अब आप देखो यहाँ पे ना धूप आ रही है, और अभी तो फिर थोड़ी सी धूप चली गई है, मतलब 7:30-8 बजे के करीब है ना, यहाँ बहुत तेज धूप होती है, यहाँ पर प्रॉपर धूप होती है। तो धूप आते ही किचन गर्म हो जाता है, तो एसी चलाना ही पड़ता है। तो चाय चढ़ा देती हूँ, धीमी धीमी आंच पे चाय बनती रहेगी, तब तक मैं काटूंगी फ्रूट्स। और कल मैंने क्या कांड किया है मैं आपको बताऊंगी। मतलब कल मैंने जो काम किया है ना, मुझे लगता है वो कोई सोच भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता। मैंने वो काम किया है, मैंने कर तो दिया, बाद में सोचा यार ये मैंने क्या कर दिया, मतलब अब अगर मैं उसको सुधारना चाहूँ ना तो वो सुधर भी नहीं सकता। वो काम किया है, दिखाऊंगी मैं आपको मैंने क्या किया है।
पहले फ्रूट्स निकाल लेते हैं क्योंकि पतिदेव आ जाएंगे और बोलेंगे कि तूने फ्रूट्स नहीं काटे। लग गई। और ये देखो रात को मैंने सब्जी बना के रखी थी केरी गुंदे की, तो बस अभी सुबह लंच में भी हो जाएगी और 2-4 दिन 5 दिन ये पड़ी रहेगी। तो थोड़ी थोड़ी कभी सब्जी बनाने का मन ना हो ना तो ये खा लो। कैरी की सब्जी तो मेरे घर में एनी टाइम बनी हुई रहती है। कैरी की सब्जी, कैरी गुंदे की सब्जी, ये एनी टाइम मिलेगी मेरे घर पे बनाई हुई, गर्मी गर्मी। जब हम ऊब जाएंगे ना तब हम इसको छोड़ेंगे। फ्रिज गंदा हो गया है तो इग्नोर करें। एप्पल ले लेते हैं, इसको रखते हैं। इसमें है डार्क चॉकलेट, छोटे छोटे टुकड़े करके डार्क चॉकलेट डाल रखी है। अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, थोड़ी सी है। और यहाँ से लेंगे हम चीकू और अंगूर। और ये देखो मेरे रामपुरी आ गए, क्या मस्त धार लगा के दिए कि है ना। मतलब जब मैं लोगों के पास बोलती थी ना कि है ना चाकू को धार लगवानी है, लोग बोलते मैम चाकू को तो धार लगती नहीं है। संडे को मैं भी एक शॉप पे गई थी जिसपे ना मिक्सी जार के ढक्कन को ना रिंग लगवानी थी। मैंने उनको बोला अंकल है ना चाकू को धार लगवानी है। बोले चाकू को तो धार लगती नहीं है, चाकू तो यूज करो, फेंक दो। ये देखो ये लग गई धार। मैं इनके कोई मिलने वाले हैं जिनको इन्होंने चाकू दिया था, वो भैया है ना चाकू को धार लगवा के लाए। थैंक यू सो मच भैया, भगवान आपका भला करे। मतलब एक लेडीज के लिए चाकू कितना अहमियत रखता है। जब वो चाकू मेरे पास नहीं था ना तब मुझे पता चला कि हाँ चाकू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी धार लग गई, इसको भी लग गई, इसको भी लग गई। ये तो गया कोई, जैसे मान लो मैं पाइनएप्पल कुछ काटूंगी ना तो ये मेरे बहुत काम आएगा। और एकदम मस्त वाला तीखा तीखा हो गया, मजा आ गया। तो अब मैं इससे फ्रूट काटूंगी। आई एम वेरी हैप्पी। हम औरतें कैसी होती है ना कि छोटी छोटी चीज़ों में ना अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। जब पतिदेव कल चाकू लेके आना आए, हाय मुझे इतना खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मजा आ गया। मेरे चाकू आगे धार लग के। अब ध्यान रखूंगी कभी भी धार लगानी होगी ना तो उन्हीं को दूंगी, तो मेरे चाकू को मजा आ गया मुझे। मेरे हाथ अटक गए थे पता है। मैंने अभी 2 दिन पहले पाइनएप्पल काटा, इतना मुश्किल से काटा ना। लेकिन अब मुझे सब्जी बहुत ध्यान से काटनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा हो गया है। तो और हाँ एक चीज़ और, जो मैंने ना नवरात्रि पे बताया था ना मेरा हाथ यहाँ से जल गया था, इधर इधर, ये देखो नारियल तेल लगा लगा के इसके दाग को मैंने ना इतना लाइट कर दिया। और रोज नारियल तेल लगा रही हूँ तो मुझे लगता है धीरे धीरे इसका निशान चला जाएगा। और अगर आपके घर में भी ना कभी किसी के जल जाए, क्योंकि आपको पता है हम लेडीज जब है ना किचन में काम करते हैं ना तो जल जाते हैं कहीं ना कहीं से, कढ़ाई तवा कुछ ना कुछ चीट जाता है, निशान ना हो। इसलिए जैसे ही वो घाव ठीक होता है उस पर आप है ना नारियल तेल लगाना शुरू कर दो। मैंने तो जब जला ना उसी दिन से नारियल तेल लगाना शुरू कर दिया। तो रोज दिन में 1 बार या 2 बार, 1 बार तो फिक्स है। सुबह उठ के जब मैं आती हूँ ना यहाँ पर नारियल तेल रखती हूँ, मैं मेरे मुंह पे लगाती हूँ, हाथों पे लगाती हूँ और इसी के साथ मैं ना यहाँ पे मसल देती हूँ तो दाग बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो आप लोग भी कभी भी जले हुए का निशान मिटाना है ना तो हाथों हाथ तेल लगाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कुछ सालों पुराना निशान है फिर आप नारियल तेल रगड़ रहे हो, उसका तो मुझे पता नहीं वो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो चलो फटाफट फ्रूट काटते हैं, बातें कुछ ज़्यादा हो गई। चलिए जी फ्रूट कट गए, इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला ख़त्म हो गया है, चाट मसाला लाना है। और मैं लेके आऊँगी चीज़। एक अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। नीतू चौहान फैमिली में ना मैंने अभी कैरेमल पुडिंग की रेसिपी शेयर की है। कैरेमल पुडिंग विदाउट एग विदाउट अवन, चूल्हे पे बनाई है। चूल्हे मतलब गैस चूल्हे पे, वो चूल्हा नहीं जो गांव में अपना ईंटों का चूल्हा होता है। गैस चूल्हे पे मैंने बनाई है बिना एग के कैरेमल पुडिंग। आपने नहीं देखी जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनी थी, मजा आ गया था। मतलब ना बच्चों के लिए बनाओ, बड़ों के लिए बनाओ, किसी के लिए बनाओ, सिर्फ 4 चीजें लगती है इसमें, कस्टर्ड, दूध, चीनी और ब्रेड। 4 चीजें मैं खुद ही भूल गई। 4 चीज में वो रेसिपी तैयार होती है, बहुत ही शानदार मिठाई की रेसिपी, डेजर्ट रेसिपी, मीठी रेसिपी। जब कुछ मीठा खाने को मन करे, घर में ब्रेड और कस्टर्ड हो ना तो बना लो। दूध और चीनी तो एनी टाइम रहती है, ब्रेड और कस्टर्ड चाहिए। और मैं तो ना कस्टर्ड हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, छोटा सा पैकेट लाके कभी भी कुछ बनाने को। क्योंकि एक बार मैंने ना कस्टर्ड पाउडर से बनाई थी शाही टुकड़ा, बहुत टेस्टी बना था, मजा आ गया था। तो चलो पतिदेव को नाश्ता देते हैं और हमारी चाय में डालते हैं अदरक
और मैं एक टोस्ट और चाय पीऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने को। और अभी जो अंगूर आ रहे हैं ना वो बहुत ही बड़े बड़े लंबे लंबे अंगूर आ रहे हैं, तो अंगूर को ना 2 टुकड़े करने पड़ते हैं। और कुछ लोग ना चाय में ना गर्मी आती है अदरक नहीं डालते हैं, तो आप लोग गर्मियों में चाय पीते हो या नहीं पीते मुझे ज़रूर बताना। और गर्मियों में चाय पीते हो तो फिर उसमें क्या डालते हो मसाले में, मतलब इलायची डालते हो, काली मिर्च डालते हो, अदरक डालते हो या मिक्स मसाला डालते हो। हम लोग ना 12 महीने अदरक डालते हैं, मतलब 12 महीने हमारे यहाँ पे अदरक आती है और हम अदरक ही डालते हैं। अदरक के बिना चाय अच्छी नहीं लगती। अगर कभी अदरक नहीं होना तो जो मसाला बनाया हुआ ना सूखी हुई अदरक, काली मिर्ची, इलायची का, वो डालते हैं। आजा आजा बंद कर दो। चलिए जी, सारे फ्रूट काट दिए पर मैंगो नहीं काटा, तो बोले मैंगो काट, तो मैंगो भी काटूंगी। और मैं सोच रही हूँ आज मैं ना मैंगो फालूदा बनाऊं। अब या तो इस ब्लॉग से पहले मैंगो फालूदा की रेसिपी आ जाएगी, नहीं तो इस ब्लॉग के बाद नीतू चौहान फैमिली पे मैंगो फालूदा की रेसिपी आएगी, जरूर देखना। बहुत टेस्टी होममेड फालूदा, मैंगो फालूदा। और भी कोई रेसिपी हो ना जो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना। नई नई रेसिपी, कोई भी राजस्थानी रेसिपी, कोई भी रेसिपी, तो मैं पक्का पक्का कोशिश करूंगी मैं शेयर करने की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, बातों बातों में मैं तो बताना भूल गई कि मैं क्या बता रही थी कि मैंने क्या किया है। मतलब मेरा दिमाग पता नहीं क्या चल रहा था कि क्या करने वाली थी, क्या कर दिया। देखो दिखाती हूँ आपको। और इसमें आपको दिख रही होगी दाना मेथी और कलौंजी। तो क्या हुआ ना, मैंने पहले पानी लिया, मैं मेहंदी भिगोने के लिए ना पानी उबालने वाली थी। पानी लिया, पानी में मैंने दाना मेथी डाली। दाना मेथी डालने के बाद मुझे डालनी थी कलौंजी। कलौंजी है ना मैं सेम 2 बोतल में रखती हूँ, मतलब एक में कलौंजी रखती हूँ, एक में वो ये क्या बोलते हैं पिस्ता की कतरन रखती हूँ। पिस्ता के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना रेसिपी के लिए, वो रखती हूँ। तो कलौंजी की बोतल उठाने की जगह मैंने पिस्ता की बोतल उठाई और इतने सारे पिस्ता थे सारे इसमें डाल दिए। बाद में देखूँ ये कलौंजी हरी हरी कैसे हो गई। बाद में पता चला कि कलौंजी हरी नहीं होगी, मैंने पिस्ता कतरन डाल दिया। अब मैं उसको निकालूं कैसे, दाना मेथी और ये पिस्ता कतरन मिक्स हो गए। फिर मैंने उसमें कलौंजी भी डाल दी। तो इस बार जो मैं मेहंदी लगाऊंगी ना उसमें कलौंजी, दाना मेथी और पिस्ता कतरन का भी स्वाद होगा। स्वाद क्या होगा मतलब उसमें सोचो, मतलब दिमाग का पता नहीं। देखो ये बोतल है, इसमें मैं रखती थी क्या थी कलौंजी, और इस बोतल में, ये सेम बोतल है, सेम ढक्कन है, देखो इसमें मैं रखती थी पिस्ता कतरन, इसमें रखती थी कलौंजी। तो पिस्ता कतरन उठाया और उसमें डाल दिया। बाद में देखूँ यार हरा हरा क्या है, अब मैं करूँ क्या, इतनी सारी पिस्ता कतरन थी, सब टिका दी अंदर। फिर मैंने कहा चलो जाने दो, इस बार जो मेहंदी लगेगी ना वो हरी हरी भी होगी, हरी तो बेचारी पहले ही होती है। तो चलिए चाय उबल गई है, मैं मेरा नाश्ता करती हूँ और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं ख़त्म। मिलती हूँ आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे जैसी गलती आप कभी मत करना। मेरा तो पता नहीं कहाँ क्या सोच रही थी मैं, क्या ही दिमाग में था कि सब कुछ अंदर डाल दिया। लेकिन आप पिस्ता वाली मेहंदी मत लगाना, कोई फ़ायदा नहीं करती, पता नहीं क्या फ़ायदा करती नहीं करती, लेकिन मैंने तो डाल दिया, मैं उसको निकाल भी नहीं सकती। और पसंद आए तो आपको क्या करना ना, हार्ट दे, अगर कुछ लिखना है तो लिख देना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा, नहीं है तो हार्ट दे देना, ये वाला इमोजी दे देना, नहीं तो वो दिल वाला इमोजी दे देना, कुछ भी दे देना, पर देना जरूर। आपका प्यार मुझ तक जरूर पहुंचना चाहिए, मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, हमेशा।